सो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि जब प्रेशर चेंज होता है तो क्या इफ़ेक्ट आता है। अब जैसे जो गैसेज़ होती है इनको हम बड़ी ईज़िली कंप्रेस्ड कर पाते हैं बिकॉज़ पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि इनमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है और इनमें जो फ़ोर्स होती है वो लो होती है। सो इन 3 वजह से दे कैन बी कंप्रेसिबल, ठीक है? तो ये भी हमने पढ़ लिया अब तक तो। So by applying pressure and reducing temperature, the gases can be liquefied. So this is very important point कि हम गैसेज है जैसे उसको लिक्विफाइड कैसे करते हैं। एक तो कौन सी कंडीशन देनी है, प्रेशर देना है। सो उसको प्रेशर देना है और टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। सो अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं। हमने क्या करा, इसके ऊपर पिस्टन, अब ये पिस्टन को जब नीचे करेंगे मीन्स इस पे प्रेशर लगाएंगे तो ये जो दूर दूर थे गैस के पार्टिकल ये देखो पास पास आ गए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे ही प्रेशर लगाई जाएंगे तो ये जो गैस के पार्टिकल हैं दे विल कम सो क्लोज दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। सो अगर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो देन इट विल कम इनटू द सॉलिड स्टेट। सो हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे गैसेस को सीधा कन्वर्ट किया है, मीन्स इनको प्रेशर लगा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है। सो फर्स्ट ऐसे सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन में। अब वो जो फ्यूल होता है इसको भी हमने क्या किया होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन में इसको अंडर वेरी हाई प्रेशर, ये गैस होती है ना तो इसको अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। दूसरी चीज़ क्या है, लो टेम्परेचर, इस पे इसको कन्वर्ट किया हुआ है इन द लिक्विड स्टेट। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन इन कंप्रेस्ड फॉर्म इज सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स फॉर सीरियस पेशेंट इन सिलेंडर्स। अब जो ऑक्सीजन होती है जैसे हॉस्पिटल्स में जो प्रोवाइड करी जाती है, या फिर अगर आप देखो कि जो डाइवर्स होते हैं वो लेके जाते हैं या जो माउंटेन्स पे जाते हैं तो वो गैस जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करी जाती है कि जो ऑक्सीजन है इसको अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो देन एलपीजी, उसी तरीके से हमारे घर पे जो एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी लिक्विड स्टेट में होती है। तो इसको ये भी है तो गैस, इसको भी अंडर वेरी हाई प्रेशर हमने किस में कन्वर्ट किया है इनटू द लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट कैन ऑल्सो सब्लिमाइज। तो ये क्या करता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये डायरेक्टली सब्लिमाइज हो जाता है इनटू गैशियस स्टेट, और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब कौन सी कंडीशंस है, 3 कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। 3 ऐसी कंडीशन है टेम्परेचर की और प्रेशर की जो डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, अब जैसे रूम टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर चल रहा है अभी, ठीक है, अगर तो क्या है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सब्सटेंस का इससे ज़्यादा होता है, यानी कि उसको मेल्ट करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा एक्सेप्ट प्रेशर ऑफ द एयर, तो वो जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अबव द रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ क्लासिफाइड एज लिक्विड। तो अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, अब जैसे वाटर है तो वाटर को हमें बॉईल करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। सो वही अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है तो कौन सी स्टेट होगी, इट वुड बी लिक्विड। लेकिन अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो कम होगा, मींस रूम टेम्परेचर से भी कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो गैशियस स्टेट में एक्ट करेगा। सो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही है, अगर वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि जो गैसेस है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज़ कंपैरेटिवली रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो कम है, बिलो है।
ठीक है। सो देन वी हैव अनदर फिनोमिना दैट इज़ इवेपोरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आ जाता है इवेपोरेशन होती क्या है, क्योंकि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क है एंड इनका जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। So first the process of liquid changes into the vapor or gas even below its boiling point is called as evaporation। अब evaporation में क्या होता है कि liquid change हो रहा है in vapor state में even below its boiling point, मतलब कि उसे हम boil भी नहीं कर रहे, उसके boiling point से भी कम है। ये this point is very important कि जो evaporation है below boiling point होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब ये क्या है, कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है, मतलब हमें अलग से इसे हीट देने की ज़रूरत नहीं है। दो इट इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर। हाँ, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तब ये फास्ट हो जाती है। देन वी हैव इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इवेपोरेशन है दिस इज़ अ सरफेस फिनोमिना। जब मैंने तब भी आपको समझाया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमारे पास है वाटर। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा एनर्जी सराउंडिंग वाटर से भी ले लेंगे, एनर्जी ज़्यादा ले लेंगे और ये क्या हो जाएंगे, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन जो नीचे वाटर के पार्टिकल्स हैं ये उतनी एनर्जी नहीं ले पाएंगे, सो ये इवेपोरेट नहीं होंगे। लेकिन जब बॉइलिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वाटर के ये सारे के सारे एनर्जी ले रहे हैं बिकॉज दे ऑल आर गेनिंग एनर्जी। तो ये सारे के सारे वेपराइज हो सकते हैं। सो दिस इज अ सरफेस फिनोमिना बट दिस इज अ बल्क फिनोमिना। So whatever be the temperature at which evaporation take place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into the vapor। अब कहते हैं कि ये जिस मर्जी टेम्परेचर पे हो रहा हो, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आपको पता ही है कि कितनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू गैशियस स्टेट। तो ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये क्यों चाहिए होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करने के लिए। सो कहते हैं ये जिस मर्जी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो रही है, लेकिन इसको जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हमें मस्ट सप्लाई करना। सो बट व्हेन एवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, सो देन वी हैव द डिफरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मैं जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ। इवेपोरेशन जो होती है इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होती है किसी भी टेम्परेचर पे। अब जैसे पॉन्ड्स में वाटर है तो उसके सन रेजेस की हेल्प से ही, सन की एनर्जी से ही वो क्या है, उसका अपर सरफेस है वाटर का जो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। सो इसके लिए ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप होता है, कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। सो देन जो बॉइलिंग है टेक प्लेस ओनली एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, इसके लिए डेफिनेट टेम्परेचर देना पड़ता है। सो एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड। वी हैव डिस्कस दिस इज अ सर्फेस फिनोमिना एंड दिस इज अ बल्क फिनोमिना। इट ऑल्सो कॉज कूलिंग इफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इवेपोरेशन होती है ये कूलिंग इफेक्ट करती है बट बॉइलिंग नहीं करती। अब हम देखते हैं कि ये कूलिंग इफेक्ट कैसे करती है। अब जैसे यहीं पे मैंने बात करी कि पॉन्ड है, जैसे उसमें वाटर पड़ा है तो ये इवेपोरेट हो रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि इनको, अभी ये है तो लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये क्या करेंगे कि सराउंडिंग वाटर है जो जो इसके पास वाले मॉलिक्यूल हैं उनसे भी एनर्जी ले लेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और ये इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे। अब क्योंकि इसने यहाँ से बाकी पूरे सरफेस से एनर्जी को तो ले लिया तो यहाँ पे डिक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा, डिक्रीज इन हीट हो जाएगा। सो इट विल कॉज द कूलिंग इफेक्ट। ऐसे ही होता है जब हमें गर्मियों में पसीना आता है, तो ये जब पसीना आता है तो वो क्या करता है कि जो
उसके बाद जब विंड चलती है तो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज़ इसने क्या करना है कि जो हमारी स्किन है उससे क्या कर लेना है, हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लेना है। तो जैसे ही विंड की वजह से भी आगे, क्योंकि आगे हम फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जो इवेपोरेशन को एनहांस करते हैं। तो जैसे ही विंड की वजह से वो वेपर्स उड़ना, जो पसीना है वो वेपराइज़ हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट होगा। सो देन वी हैव द